Hi, today is 20th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला, ट्रेड अग्रीमेंट डिलेड नॉट स्टक। अभी यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, इसमें ट्रेड अग्रीमेंट डिले हो गया है, ये बाद में सेट कर रखा है, बाद में होगा, बट ये स्टक नहीं हुआ है। सेकेंड इज़ अबाउट रेलवेज टूरिस्ट ट्रेन्स। थर्ड है हुनर हाट, और फोर्थ है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। एंड देन फिफ्थ इज़ अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी 390th बर्थ एनिवर्सरी के बारे में जानेंगे। देन सिक्स्थ इज़ अबाउट सीक्रेसी हर्ट, ये चाइना रिलेटेड जो उसने टेकल किया कोविड-19 को, ये उस पे बेस्ड एडिटोरियल है। देन सेवन्थ इज़ अबाउट इनफाइनाइट क्राइसिस, ये अफगानिस्तान बेस्ड है। देन एट्थ इज़ अबाउट ट्रम्प इंडिया विजिट और कैंपेन, ये कैंपेन मोड तो नहीं है। देन नाइन्थ इज़ अबाउट डिफेंस जिक्सॉ पजल, इसमें हम रिसेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, डिफेंस डील्स होने वाली है, वी विल हैव अ लुक ऑन दैट। देन टेंथ इज़ अबाउट शिप्स इनटू म्यूजियम। एंड 11th है ART बिल, अभी प्रपोज्ड है, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ क्लिनिक्स। 12th इज़ अबाउट शेयर्स सर्ज एज वायरस फियर फेड, ये जो कोरोना वायरस है इसका वर्स्ट इज ओवर। देन किरण मजुमदार शॉ। एंड देन फुटबॉल 2022 AFC विमेन एशिया कप में इंडिया होस्ट होगा। देन फाइनली विल रीड अबाउट खजुराहो डांस फेस्टिवल जो अभी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। विल रीड अबाउट खजुराहो टेम्पल्स एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू। सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए, ये है ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएस ओनली डिलेड एंड नॉट स्टक, मतलब डिले हुआ है बट स्टक नहीं हुआ है। इट पॉइंट्स टू ग्रैंड स्केल ऑफ ट्रम्प मोदी मोटेरा रैली एज की डिलीवरेबल ऑफ विजिट। सी, डोनाल्ड ट्रंप 45th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, इनकी वाइफ है मेलानिया ट्रंप। ये अभी 2 डे विजिट में आएंगे 24th और 25th फरवरी को। 24th को ये अहमदाबाद में आएंगे, देन वहाँ एक रोड शो होगा, ये विल गो टू साबरमती आश्रम, देन फिर ये मोटेरा स्टेडियम में आएंगे, देन फिर आगरा के लिए होंगे रवाना और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे ये। सो ये 24th का शेड्यूल है। देन 25th को प्रेसिडेंट हाउस जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, इंडियन राष्ट्रपति। देन ही विल गो टू राजघाट, फिर हैदराबाद हाउस, और यहाँ पे बिजनेस मीट भी होगी। एंड देन अराउंड 10 PM पे हिल डिपार्ट टू USA। अब इस पूरे इसमें डिफेंस डील तो होने के चांसेस पूरे हैं, बट जो ट्रेड डील था, इवन मिनी ट्रेड डील था, वो थोड़ा डिले हो रहा है। वो अभी ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हो सकता है लेटर इन दिस ईयर ये डील साइन हो। सो दिस इज अबाउट ट्रेड अग्रीमेंट विद USA ओनली डिलेड एंड नॉट स्टक सेज द गवर्नमेंट। यहाँ प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करेंगे द हडल। द हिंदू का ये एक फेस्टिवल ऑफ आइडियाज़ है, ये बेंगलुरु में हो रहा है। सो दिस इज़ हडल। देन दिस इज़ पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2। इंडियन रेलवेज है ना, ये अभी टूरिस्ट ट्रेन स्टार्ट कर रहा है, रन टूरिस्ट ट्रेन फ्रॉम March 28। ये 16 नाइट 17 डेज का टूर होगा और इसका नाम इन्होंने रखा है रामायणा थीम्ड ट्रेन। श्री रामायणा एक्सप्रेस 28 March से स्टार्ट होगी। पर्पज़ क्या है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है रेलवेज़, अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उसको वो इंक्रीज़ करना चाहता है। ये करेगा IRCTC, ये इस ट्रेन को रन करेगा। सिमिलर लाइन पे IRCTC श्रीलंका टूर भी करता है एक। देन दिस इज़ अबाउट हुनर हाट। ये हुनर हाट क्या है, हाट मतलब मार्केट होता है, हुनर मतलब टैलेंट। ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। इसमें इंडिजिनस मतलब देसी, क्राफ्ट, कल्चर, क्विजीन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन सबको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होती है। ये पूरे डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंट्री में हुनर हाट होता है। और पूरा जो इंडिया है ना, इंडिया का मेन जो थीम है हमारा, वो है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे USA है ना, तो USA को बोलते हैं बिग मेल्टिंग पॉट। बिग मेल्टिंग पॉट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी USA में जाता है ना, वो US की रंग ढंग में ढल जाता है, वो USA का अमेरिकन बन जाता है, चाहे वो कहीं से भी आए। बट इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया इज़ अ बिग थाली। बिग थाली का मतलब इंडिया में हर जो भी है, हर एक का एक यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक टेस्ट है, और टुगेदर दे मेक अ वेरी गुड एंड प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी है, बट डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे यहाँ यूनिटी है। देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 2, और ये है पेज नंबर 3। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, और ये है पेज नंबर 5। 2016 में एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो थी,
ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, इसका काम था अग्रेग्रियन इकोनॉमी को बूस्ट करना, उसको हेल्प प्रोवाइड करना। देखो क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ और ऑन राइज, कभी बारिश बहुत होती है, कभी सूखा हो जाता है, कभी फ्रिक्वेंट सीजन चेंजेस हो रहे हैं, तो इससे जो क्रॉप होती है वो उसमें क्रॉप फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। तो 2016 में आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें 2% प्रीमियम खरीफ के लिए है, 1.5 है रबी के लिए और 5% है कैश क्रॉप के लिए। ये सब प्रीमियम पे करने के लिए आपको वन नेशन वन स्कीम से पूरा आपका क्रॉप फेलियर में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसमें आप फोटोग्राफ सेंड करके ऐप के थ्रू अपलोड कर सकते हो क्लेम लेने के लिए। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं थी गवर्नमेंट सब्सिडी की, कोई कैपिंग नहीं है प्रीमियम रेट्स पे। यील्ड लॉस होता है मतलब आपका प्रोडक्शन हुआ बट यील्ड कम हो गई, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया, हार्वेस्टिंग के बाद भी लॉस हो गया अप टू 14 डेज, तो ये भी इसमें कवर होता था। बट इसमें इश्यूज ये आ रहे थे कि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसने इसका लीगल लूप होल्स का फ़ायदा उठा के विंडफॉल गेन कर दिया। तो अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, वो अपना धीरे धीरे हाथ पीछे खींच रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब 50 से 25% इरीगेटेड एरिया में देगी सपोर्ट और 30% अनइरीगेटेड एरिया में लेगी। दूसरा चेंजेस वो ये है कि अब ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंटरी हो गई। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को विंडफॉल गेन हुआ है, इसकी यहाँ पे इन्होंने बात किया है। ये ऑपरेशन क्लीन है, ये अर्थ मूवर्स है और ये डेब्री क्लीन कर रहे हैं यमुना के बेड से, आगरा में है हो रहा है ये। सो दिस इज़ पेज नंबर 5 एंड देन दिस इज़ पेज नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 7। ये जो है ना, ये एक्रोबैट डिमॉन्स्ट्रेट्स हर स्किल एट अ रैली टू मार्क द 398th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज इन नागपुर। छत्रपति शिवाजी महाराज का अभी 398th बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में शिवरेनी में। 3 अप्रैल 1980 को रायगढ़ फोर्ट में ही पास्ड अवे। 6 जून 1975 का इनका कोरोनेशन हुआ था, ये छत्रपति शिवाजी बने थे तब। फाउंडर हैं ये मराठा एम्पायर के, ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इंडिया बोला जाता है इन्हें। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये अष्ट दिग्गज काफ़ी फेमस है। लाइक जो पेशवा होते थे ना पुणे के, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे। मजुमदार जो थे वो ऑडिटर थे। पंडित राव जो होते थे ये स्पिरिचुअल गुरु थे। दाबीर जो थे ये फॉरेन सेक्रेटरी थे। सेनापति मिलिट्री हेड था। न्यायाधीश जस्टिस लॉ का डिपार्टमेंट देखता था। मंत्री जे ये क्रॉनिकलर थे। सचिव जो थे वो सुपरिंटेंडेंट थे रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के। तो ये ऐसे करके अष्ट दिग्गज थे। इनके टैक्सेस सिस्टम चौथ और सरदेश मुखी भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट छत्रपति शिवाजी। देन ये है पेज नंबर 8 और ये है पेज नंबर 9। यूज़ बायोडिग्रेडेबल ग्रो बैग्स। नर्सरी को कहा गया है बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब वो अपने आप नेचर में बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाएंगे उनको। लाइक प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बट जो आपका घर का जो किचन वेस्ट होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है। ये एडिटोरियल है सीक्रेसी हर्ट। सीक्रेसी और नॉन ट्रांसपेरेंसी हर्ट, ये इन्होंने इस बात पे कहा है, चाइना के ऊपर कहा है। सी सार्स 2002-3 में आया था, तब भी चाइना बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट वे में इसको डील किया। कोविड-19 आया तब भी बहुत सीक्रेसी मेंटेन की गई, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। सो ओपेसिटी इन द टाइम ऑफ आउटब्रेक इज़ नॉट गुड। चाइना ने ऑल्दो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसका वायरल डायग्नोस्टिक टेस्ट वाज गुड, एक्सीलेंट, हॉस्पिटल्स उसने रिकॉर्ड टाइम में बना दिए और उसने आउटब्रेक को कंटेन भी किया। तो ये चाइना का जो स्ट्रेंथ है ये एक्सेप्शनल है, अनमैच्ड है। बट फिर भी 2000 डेथ हुआ है। ये जो ट्रांसपेरेंसी होता ना तो ये एक्ट एज एन सेवियर हो सकता था। द लेसन इज दैट इन द इवेंट ऑफ एन आउटब्रेक सीक्रेसी इज अ किलर एंड ट्रांसपेरेंसी द सेवियर। ये जो एडिटोरियल है ये इन्फाइनाइट क्राइसिस का बताता है। इन्फाइनाइट मतलब अंतहीन, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, चलती जा रही है। ये बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान अभी क्रॉस रोड में है। यहाँ पे अभी इलेक्शंस हुए सितंबर में और अशरफ गनी वहाँ के प्रिलिमिनरी रिजल्ट में लीडर बन के आए। बट ये प्रिलिमिनरी था बिकॉज कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज था। 50.64% वोट ही मिले अशरफ गनी को और इनके जो राइवल हैं वो है अब्दुल्ला। तो अभी फाइनल रिजल्ट्स आए बट ये अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, उसने उनको चैलेंज कर दिया और ही इज सेइंग कि ही विल मेक अ पैरेलल गवर्नमेंट। अब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, यूएस पुल आउट कर रहा है। तालिबान जो था उससे भी अभी बातें चल रही है, टॉक्स हो रहे हैं, तालिबान टॉक्स। तो ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना ये वीक पड़ती नज़र आ रही है। इसको वीक नहीं होना चाहिए। जब भी अगर जो रेगुलर गवर्नमेंट वीक होती है ना तो नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लो, दे आर नॉट गुड। ये केओस क्रिएट करते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, अकाउंटेबल नहीं होते, नैरो सेल्फ इंटरेस्ट होता है कई बार। तो उसके कारण ये लोग बिगर जो अफगान का फ्यूचर है उसको कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो नैरो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव क्वेस्ट की ज़रूरत है टू डिफीट एक्सट्रीमिस्ट एंड रीबिल्ड अफगानिस्तान. This is what the editorial has talked over here. Then eighth is about a Trump India visit in campaign mode. कैंपेन कब करते हैं? जब चुनाव आते हैं. तो अभी 2020 में यूएसए के चुनाव होने वाले हैं. तो ये जो ट्रम्प का विजिट है इंडिया में, इसको भी बोल रहे हैं कि ये एक कैंपेन हो सकता है, कैंपेन जैसा लग रहा है. प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए थे, हाउडी मोडी एक वहाँ पे इवेंट हुआ. अब यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं और यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प हो रहा है. 2020 में इलेक्शंस होने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंटशिप के. अब बहुत सारे जो इंडियंस हैं ना यहाँ यूएसए में, वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, इंडियन ओरिजिन वोटर्स. तो ये जो ट्रम्प है वो इंडिया से फ्रेंडशिप करके, मिस्टर मोदी से फ्रेंडशिप करके, ये इन इंडियन ओरिजिन वोटर्स को अपने फेवर में लेना चाहते हैं. अब यूएसए से यूजुअली ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में रहता है, बट ये नैरो होता जा रहा है. अब जीएसपी से उसने हमें रिवोक कर दिया है, यूएसटीआर से उसने हमें डेवलप्ड से अब डेवलपिंग कैटेगरी में रख दिया है. H1B वीज़ा के भी इश्यूज़ हुए थे. टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर है, इस पर ट्रम्प हमेशा प्रेशर डालते रहते हैं इंडिया पे. तो अभी डिफेंस पैकेज भी ऑल्दो होने वाला है, इसमें हम $3.5 बिलियन के 24 MH-60R हेलीकॉप्टर लेंगे, सी हॉक मैरीन 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स भी ले सकते हैं. इसका बैकड्रॉप और ये भी है कि जो ट्रम्प है उनका अभी हाल ही में इम्पीचमेंट प्रोसेस कंडक्ट हुआ था. देन ट्रम्प बहुत वोकल है अमेरिका फर्स्ट में, ये केवल अमेरिकन इंटरेस्ट को सामने रखना का प्रयास करते हैं और वर्ल्ड इंटरेस्ट को ये सेकेंडरी रखते हैं. इनका जो विजिट है, तो इस टाइम पे इंडिया को ज़रूरी है कि हम प्रूडेंट रहें, बहुत प्रैक्टिकल होके सोचें. हमको रिफ्लेक्ट नहीं करना है एंडोर्समेंट ऑफ री इलेक्शन. हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है ना, वो इम्प्रूव होने चाहिए इंडिया के यूएसए के साथ. पर्सन टू पर्सन नहीं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं, पार्टी टू पार्टी नहीं, कंट्री टू कंट्री हमें रिलेशंस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो this is the lead article over here, the missing piece in India's defense jigsaw puzzle. देखो, जो इंडिया का डिफेंस है, ये ना, इसमें ज़रूरत है कि हम एक क्लियरली आर्टिकुलेटेड वाइट पेपर लाए ऑन इट्स डिफेंस नीड. हमारी ज़रूरत क्या है डिफेंस में, हमें खतरा क्या है और हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ये ना ट्रांसपेरेंसी और क्लियर कट मेजर्स यहाँ पे लेने की ज़रूरत है स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स में, क्योंकि ये सब बहुत बड़े बड़े पैसे वाली बात होती है, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है चेंज का और टर्ब्यूलेंस का. इंडिया अभी 4th प्लेस रखता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में. इतना सारा पैसा, जबकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और हम वो सारा पैसा सिर्फ मिलिट्री में खर्च कर रहे हैं. यूएस, चाइना और सऊदी के बाद इंडिया का 4th प्लेस है, जबकि हमारे को ये पैसा हम दूसरी जगह पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमें ज़रूरत भी है पैसे की. फिर इसलिए हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, अभी हमने राफेल फाइटर जेट लिया, 200 कामोव KA-2226 हेलीकॉप्टर्स लिए, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से ले रहे हैं, P-81 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं. ट्रम्प के विजिट में नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल 2 की बात हो सकती है, जो वॉशिंगटन में डिप्लॉयड है. देन MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स की बात है, AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स फॉर नेवी. तो इंडिया का ऑल्दो ग्लोबल प्रोफाइल तो राइज हो रहा है. अब हम काफ़ी, हमारा रेपुटेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इट्स ऑन राइज. हमारे जो 2 नेबर्स हैं ये भी हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं. तो हमें ज़रूरत है हम एक बार असेसमेंट करें कि थ्रेट कितना रियल है और उस पर कितना अटेंशन देने की ज़रूरत है, केयरफुल अंडरस्टैंडिंग हो. चाइना और पाकिस्तान क्या करते हैं, एक एक्सिस फॉर्म कर लेते हैं इंडिया को कॉर्नर करने के लिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड बीजिंग क्या कर रहा है. बीजिंग पावरफुल तो है, चाइना पावरफुल तो है और बहुत असर्टिव भी है. अभी उसने 9 डैश लाइन बना दी थी साउथ चाइना सी में. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है. वो चाहता है कि सीनो सेंट्रिक वर्ल्ड बने, चाइना के अराउंड घूमे वो, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी रोल प्ले करे. तो ये साइकोलॉजिकली और मॉनेटरी मसल फ्लेक्स कर रहा है यहाँ पे. जो थ्रेट है और या चैलेंज है, इंडिया में अक्सर हम पाकिस्तान को ज़्यादा बड़ा थ्रेट मानते हैं, बट अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करो ना, दे विल से कि चाइना इज़ वेरी वेरी बिग थ्रेट, मच बिगर देन पाकिस्तान. इन्फ्लुएंस पेडलिंग होती है, इकोनॉमिक हेफ्ट है पाकिस्तानी, चाइना के पास बहुत बड़ा इकोनॉमिक हेफ्ट है, स्ट्रेटेजिक हेफ्ट भी बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर इश्यूज़ भी बहुत तगड़े हैं हमारे चाइना के साथ. देन ये जो इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है हमारे नेबर्स के साथ भी, इन मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना इसमें एंट्री करना चाहता है, इंट्रूड करता है. चाइना टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट भी बहुत रिकॉर्ड पेस पे कर रहा है. अब भी हम 5G नेटवर्क ले रहे हैं, इसमें हम हुवावी को पार्टिसिपेट कराएंगे, और ये हुवावी में बैकिंग होती है चाइनीज़ गवर्नमेंट की. हमारे जितने भी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब चाइना मेड आ रहे हैं. तो इससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है इन द टेक्नोलॉजी फील्ड वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है. सेकेंड,
डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी हम कई बार एंटरटेन करने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स में हम डिसीजंस लेते हैं ताकि हमारी जो देश की जनता है उसको खुश रख सकें, इसके इम्प्रेशंस आते हैं। सो दैट इज़ वाई वी नीड अ डिफेंस वाइट पेपर जिसमें ये जितने भी चैलेंजेस हैं इसको बहुत अच्छे से वेल बैलेंस्ड वे में बिना किसी बायस के विद फैक्ट्स हम एलेबोरेट करें। देन ये बात है शिप्स इनटू म्यूज़ियम। जो भी वेसल डिकमीशन हो जाता है ना उसको म्यूज़ियम बना देना चाहिए। इससे टूरिज़्म बढ़ता है, कल्चरल डेस्टिनेशन की तरह वो इंक्रीज़ होता है। जैसे लोथल म्यूज़ियम की अभी बात किया था बजट सर्वे में। अब इंडिया में ऐसा अक्सर नहीं हुआ है, जैसे आईएनएस वगली है, आईएनएस विराट है, विक्रांत है, इनको स्क्रैप कर दिया गया। ऐसा करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हुआ नहीं, इकोनॉमिक इंजन्स की तरह काम करते हैं ये म्यूज़ियम। ये अलाइड इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, ये एज एन सिंबल ऑफ ऑनर है, अवेयरनेस लाते हैं। और इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। कंसर्न्स क्या होते हैं? कंसर्न्स ये होते हैं कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम कहीं पे भी पैसा तभी लगाते हैं जब वहाँ से हमें इनकम मिल सके। सो अभी टेक्नोलॉजी भी बहुत चेंज हो रहा है। इन म्यूज़ियम्स को हम एज अ वर्चुअल सिमुलेशन जोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, AR VR, और ये एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। सो ये हमें मिस नहीं करना चाहिए। ये गुड ईयर फॉर सेंट्रल फर्म्स हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर फर्म्स। देन दिस इज़ पेज नंबर 12। ये एक ART बिल आ रहा है। ART बिल है, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ क्लिनिक्स की बात करेगा। ये जो इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर कपल को कंसीव नहीं हो रहा है बेबी तो दे टेक हेल्प फ्रॉम दिस लैब्स। ये फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है मिनिमम स्टैंडर्ड्स, बिकॉज आजकल बहुत फ्रॉड भी चल रहा है यहाँ पे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020, एक नेशनल बोर्ड बनाने की ज़रूरत है जो गाइडलाइंस दे। इसी के तर्ज पर एक स्टेट बोर्ड होना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए डेटाबेस, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए सेक्स सिलेक्शन को, ताकि जो फीमेल चाइल्ड का अबॉर्शंस होते हैं उसको हम स्टॉप कर सकें, हमारा सेक्स रेशो स्क्यूड नहीं हो। और इसमें एक और बात होती है, वो होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। जितने भी इनके पेशेंट्स कस्टमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। ये कॉप्टर डील है जो अभी हम रेडी कर सकते हैं MH-60R में, अभी हमने इसके बात किया था। पार्शली ईज द नेवीज शॉर्टेज ऑफ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर होता है ना, ये वर्टिकल क्लाइम कर सकता है, और जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो ऐसे उनको एक रनवे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हेलीकॉप्टर की काफ़ी अच्छी यूटिलिटी होती है नेवल ऑपरेशंस में। फिर ये नमस्ते ट्रंप है, प्रेसिडेंट इन अहमदाबाद। ये अहमदाबाद में कट शॉट करके ही विल गो टू आगरा। देन पैसेंजर डिसम्बार्क क्रूज शिप आफ्टर 2 वीक्स क्वारंटाइन। ये जो बात है वो है शेयर्स सर्ज एज वायरस फियर फेड। देखो ये ड्रॉप हुआ था शेयर्स का, अब फिर ये इंक्रीज़ हो गया। ये जितने भी शेयर्स मार्केट होता है ना, ये सेंटिमेंट्स पे चलता है, प्रिडिक्शंस पे चलता है। तो जब कोविड-19 का ऐसा लगा कि बहुत बढ़ रहा है तो ये शेयर मार्केट फॉल होने लग गया, बिकॉज सप्लाई साइड चेन डिस्ट्रप्शन भी हो रहा था। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और चाइना से जो सप्लाई एक्सपोर्ट था वो बंद हो गया, तो इससे सारा मार्केट वर्ल्ड का थोड़ा फियर हो रहा था उनको। बियर मतलब होता है गिराना और बुल मतलब होता है ऊपर चढ़ाना मार्केट को। समर्स अब आ रहे हैं तो जो ये वायरस है इसका थ्रेट अब कम होता जाएगा। वर्स्ट इज़ ओवर। ये किरण मजुमदार शॉ हैं, इनको अभी अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला है। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है इनका। देन दिस इज़ पेज नंबर 16, ट्रॉटिंग टू अ न्यू डॉन, वर्ल्ड विदाउट एंड, अ टेस्ट ऑफ स्किल एंड कैरेक्टर। अभी टेस्ट मैच स्टार्ट होंगे, न्यूजीलैंड गई है हमारी टीम। देन दिस इज़ अबाउट स्पोर्ट्स 19। इंडिया को अभी रेसलिंग में 3 और ब्रोंज मिले हैं यहाँ पे, कल सुशील कुमार ने एक गोल्ड जीता था। देन फुटबॉल, इंडिया टू होस्ट 2022 AFC विमेंस एशियन कप। ये कप कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा 2022 में। अभी लेटर दिस ईयर फीफा भी होगा, अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप इंडिया में। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती है इससे और इंडिया का प्रेजेंस भी इंक्रीज़ होता है, फुटबॉल फेमस होता है, स्पोर्ट्स फेमस होता है। ये है खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये 22-26 फरवरी 2020 में होगा। 8 इन नंबर्स, ये जो क्लासिकल डांस है ना ये 8 होते हैं, और वो क्लासिकल डांस अभी खजुराहो डांस फेस्टिवल में परफॉर्मेंस होगा। खजुराहो है ना ये छतरपुर में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये 950 AD टू 1050 AD में चंदेला किंग ने बनाया था। यहाँ एक मंदिर है कांद्रिया महादेव टेम्पल जो बहुत फेमस है। यहाँ पे हिंदुज़म भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और जैनिज़्म भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दिस इज स्पोर्ट्स टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने पढ़ा खजुराहो डांस फेस्टिवल, फुटबॉल 2020 AFC वर्ल्ड कप, किरण मजुमदार शॉ। देन वी रेड अबाउट शेयर्स सर्जेस एज वायरस फियर फेड। अब हमने पढ़ा ART बिल, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ क्लिनिक्स। फिर हमने देखा शिप्स इनटू म्यूज़ियम।
फिर हमने पढ़ा था, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, डिफेंस जिगसॉ पजल। डिफेंस इंडिया का हमेशा से एक थोड़ा सॉफ्ट हमारा वीक पॉइंट रहा है, हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है और इससे पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं। ट्रम्प इंडिया विजिट कैंपेन, देन इनफाइनाइट क्राइसिस, ये अफगानिस्तान की बात थी। सीक्रेसी वुहान चाइना, कोरोना वायरस, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज 398 बर्थ एनिवर्सरी थी। देन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स से गवर्नमेंट पुल आउट कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हुनर हाट है, ये रेलवे टूरिस्ट ट्रेन चला रही है, और ये मिस्टर ट्रम्प का शेड्यूल है इंडिया टुडे विजिट का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।